सभी को नमस्ते। लेटेंगे और लेटने वाले कुछ अभ्यास करेंगे। कमर के बल लेट जाएंगे, पैर उस साइड में करेंगे, अपने घूम जाएं और कमर के बल लेट करके अपने हाथ पैर सीधे करेंगे। अपने अभ्यासों को दोनों पैर मिला लें, दोनों हाथ की हथेली ज़मीन पे टिका लें। सबसे पहले करेंगे हम उत्तान पादासन। दोनों पैर श्वास भरते हुए ज़मीन से 1 फीट ऊपर उठाएंगे। श्वास भरते हुए ऊपर, ज़मीन से 1 फीट ऊपर। श्वास छोड़ते हुए नीचे। एक बार फिर से दोहराएंगे। इसमें ध्यान देना है, जो आपका पेट है और जो आपकी थाई है, दर्द होता है तो होने दें, उसको थोड़ा खिंचाव मांसपेशियों पे होने दें, तभी आपके पेट पे और आपकी जंघाओं पे जो खिंचाव हो रहा है वहीं पर फ्लेक्सिबिलिटी आएगी। मांसपेशियों में थोड़ा सा आप जोर दोगे तो आपकी मांसपेशियों में फ्लेक्सिबिलिटी आने से और अभ्यासों में आप निपुण हो सकते हैं। तो करेंगे एक बार फिर से। दोनों पैर श्वास भरते हुए ऊपर, दोनों पैर एक साथ उठते हैं ऊपर, एक साथ ही नीचे जाएंगे। श्वास छोड़ते हुए नीचे। अगला अभ्यास करेंगे 90 डिग्री दोनों पैर से हलासन। श्वास भरते हुए ऊपर। ये आपको बढ़े हुए फैट को, चाहे आपके हिप्स पर है चाहे पेट पर है, उसको कम करेगा, आपकी नाभि को सेट रखेगा, आपके पाचन तंत्र को ठीक रखेगा। श्वास छोड़ते हुए वापस एक बार फिर से दोहरा लेंगे इसी अभ्यास को। श्वास भरते हुए ऊपर। आपको इस अभ्यास को करने से भविष्य में आप हिप्स पेन, अपने घुटनों का दर्द, टखनों का दर्द कभी नहीं होगा। आपकी मांसपेशियां लचीली बनी रहेंगी। पंजों को ऊपर की तरफ तान करके रखते हैं, थोड़ा खिंचाव दिया करें। श्वास छोड़ते हुए वापस। अपनी क्षमता अनुसार करना है इस अभ्यास को। इसी तरीके से अगला अभ्यास फिर से करेंगे हम। दोनों पैर श्वास भरते हुए ऊपर लेकर के आएंगे, हलासन करेंगे, पूर्ण हलासन। श्वास भरते हुए ऊपर, पंजे ज़मीन पर टिका दें। श्वासों के साथ श्वास भरते हुए फेफड़ों में ऊपर पैरों को उठाते हुए और झुकाव दे दें। पूर्ण हलासन। वापिस आपकी कमर की, कंधों की मांसपेशियों को लचीला बनाने के लिए, आपकी आँखों की, आपके बालों की समस्या को ख़त्म करने के लिए ये अभ्यास साधारण सा अभ्यास है। एक बार फिर से करेंगे। श्वास भरते हुए ऊपर लेकर के जाएं और ज़मीन पे टिका दें। वापिस धीरे धीरे वापस लाना है। अगला अभ्यास फिर से करेंगे। हलासन करना है और हलासन करते हुए ही हमने फिर से सर्वांग आसन करना है। तो दोनों पैर श्वास भरते हुए ऊपर उठाते हुए लाएंगे, पंजों को ज़मीन पर टिका दें। पूर्ण हलासन में ज़मीन पर टिकाएं और अब दोनों हाथ को कमर पर टिका दें, सपोर्ट ले लें और श्वास भरते हुए दोनों पैरों को ऊपर उठा देंगे, सीधे ले जाएं ऊपर। कोहनी आपके अंदर की तरफ रहेगी, उठाएं ऊपर, कोशिश करें। अब ये सीधा हो जाएगा। अगर मैं आपको ये बोलता कि आपने सर्वांग आसन करना तो आप झटके मारते रहते, तो ये आसानी से हो रहा है। अब कमर सीधी है। कुछ लोग बिना सपोर्ट के भी कर सकते हैं, बिना सपोर्ट के। बहुत अच्छे। वापस धीरे धीरे वापस ले आएं। अपनी श्वासों को सामान्य करें। इससे आपका पाचन तंत्र ठीक रहेगा। आपका बढ़ा हुआ पेट पर फैट जो है, या आपका जितना भी ज़्यादा वज़न बढ़ा हुआ बॉडी का, वो भी कम होगा। आपको हार्ट की, बीपी की समस्या नहीं होगी, आँखों की रोशनी की समस्या नहीं होगी। अगर जिनको हार्ट की पहले से ही दिक्कत है तो वो इन अभ्यासों से बचेंगे करने से।
और जिनको बहुत ज़्यादा कमर में किसी भी तरह की दिक्कत है तो वो भी बचेंगे इन अभ्यासों को करने से। करें एक बार फिर से, श्वास भरते हुए इसी तरीके से श्वास भरते हुए पैरों को ऊपर लेकर के आएँ, हलासन करें। पूर्ण हलासन करते हुए कमर पे सपोर्ट दे लें और फिर सर्वांग आसन कर दें। कमर पूरा सीधा करें, पंजे दोनों ऊपर की तरफ। आपकी श्वासें अगर आप देर तक करना चाहेंगे तो आपकी श्वासें चलनी चाहिए, आपकी श्वासों का आदान प्रदान होता रहे, श्वासें रोक के नहीं रखनी ज़्यादा देर। अपनी क्षमता अनुसार ही अभ्यास को करना है। धीरे धीरे वापस लाएंगे, आपको सर्वाइकल माइग्रेन कभी नहीं होगा। ये हुआ हमारा हलासन और सर्वांगासन। अब इसमें हमने करना फिर से कर्ण पीड़ासन। अब देखें, एक ही अभ्यास से हम कई सारे लाभ प्राप्त कर सकते हैं और एक ही आसन को कई तरीके से कर सकते हैं। फिर से करेंगे, हम हलासन करेंगे। पूर्ण हलासन करें, श्वास भरते हुए ऊपर, पंजों को ज़मीन पर टिका दें। अब दोनों हाथों के सहारे से कमर पे हाथ लगा के रखें। अब दोनों घुटनों को मोड़ दें, कर्ण पीड़ासन। घुटनों को ज़मीन पर टिकाते हुए और सपोर्ट ले सकते हैं कमर की, थोड़ा और कर लें। अब जिस तरीके से आप कर रहे हैं ना, तो ये घुटने पूरे टिके हुए हैं। अब थोड़ा सा खींच दें इधर को, ऐसे खींचेंगे ना तो सही से होगा। अब ये घुटने थोड़े से और टिक जाएंगे, थोड़ी कसर है, बहुत अच्छे। हाथों को थोड़ा सीधा कर लें, दोनों हाथों की ग्रिप बना लें, मिला लें दोनों हाथों को। ये हुआ, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। वापस इस तरीके से। थोड़ा जोर पड़ता है, लेकिन आपको पता होगा कि कहाँ कहाँ खिंचाव हो रहा है। जहाँ जहाँ खिंचाव हो रहा है वहाँ वहाँ जो समस्या आने वाली थी भविष्य में, तो वो कभी नहीं होगी। आप डेली नित्य प्रतिदिन इन अभ्यासों को करेंगे ना, तो सारी समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। आपको कमर दर्द नहीं होगा, कंधे में दर्द नहीं होगा। आपको जो बार बार गले की समस्या होती है, उन गले की समस्याओं से आप बचेंगे। कानों की समस्या होती है, उन कानों की समस्याओं से। आपको पता है, जो हम कर्ण पीड़ासन कर रहे हैं, तो ये कान की समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए बड़ा सरल अभ्यास है। आपकी गर्दन में जो जितनी भी मांसपेशियां हैं, आपकी जितनी भी नसें हैं, वो गर्दन से होकर के आपके मस्तिष्क तक जाती हैं। और जब आप गर्दन के अभ्यासों को करते हैं तो वो एक एक्सरसाइज मिल जाती है आपकी आँखों के लिए। जो जितनी भी आपकी नसें हैं, वो आँखों तक, नाक तक, दाँत तक, आपके बालों तक, कान तक, सारी मांसपेशियाँ ही वहीं से गुजर करके जाती हैं। तो आप जब अभ्यासों को करेंगे तो बहुत अच्छा इसमें रिलैक्स फील होगा। और आप इन अभ्यासों को थोड़ा गति के साथ भी कर सकते हैं। जैसे अभी आपने पूर्ण हलासन किया, तो पूर्ण हलासन को आप गति के साथ कर सकते हैं। तो ये थे हमारे कमर के बल लेट करके कुछ किए जाने वाले अभ्यास। तो आज के लिए इतना ही। सभी को बैठ जाएंगे, साइड में करवट लेकर के बैठें और अपने पैरों को सीधा कर लें। आराम से बैठ जाएं, आलती पालती मार के, या पद्मासन में रोक दो।